कुंभ राशि वालों, आज जान लो उनके दूर जाने की वजह। यानी आपके पार्टनर हो, आपके लवर हो, आपके फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति हो, चाहे आपका खानदान का कोई व्यक्ति हो, या आपके परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं परंतु वो आपसे अभी कनेक्ट नहीं है, यानी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और वो आपसे दूर चले गए हैं। आपको पता नहीं है कि वो किस कारणवश गए हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से वो आपसे दूर गए हैं। तो निश्चित ही आज की रीडिंग आपके लिए है और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस वजह से आपसे दूर गए हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से कहीं ना कहीं वो वापस नहीं आ रहे हैं और आपसे दूर जाने के बाद आपसे बात तक नहीं कर रहे हैं, उनका एक कॉल तक आपके लिए नहीं आया है और आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। तो आज की ये पावरफुल रीडिंग आपके लिए है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के टॉपिक देखने के लिए, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों, आपके किसी अपने के दूर जाने की वजह क्या है। कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो वापस लौट कर नहीं आना चाहते हैं, या फिर वो किसी ऐसी वजह से दूर गए हैं। ये जो मैसेज है ये आपको 15 डेज यानी आज से लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा दिखाई देगा, ऐसा आभास होगा और पीछे की कुछ बातें आपको पता चलेंगी। यानी टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन आपको रीडिंग मिलेगी उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आपको कुछ ऐसी बातें उनके लिए दिखाई देंगी, उनके लिए आभास होगा और आपके जीवन में कहीं ना कहीं 7 द चैरिट उनके बारे में आपको आभास होगा कि वो लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते थे। यानी उनके मन के अंदर कोई ऐसी बात चल रही थी जिसे लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। होता है ना, लाइफ में कोई व्यक्ति कुछ अचीव करना चाहता है, या तो वो किसी मुकाम को अचीव करना चाहता है, किसी कार्य को अचीव करना चाहता है। कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पर उसे प्रेम चाहिए होता है, लेकिन आपस के झगड़े जो होते हैं ना, कि आपने चार बोली और उन्होंने एक भी बात आपसे नहीं बोली, वो बहुत ज्यादा सुनते रहे। यानी ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। इन्होंने हद से ज्यादा बातें सुनी, आपकी नहीं, हो सकता है परिवार में किसी की सुनी हो सकता है फ्रेंड सर्कल में किसी की सुनी हो सकता है कि इनके जीवन में इन्हें अंदर ही अंदर एक ऐसी बात परेशान कर रही थी जिसे ये अपने मन के ऊपर बोझ की तरह ढो रही थी। होता है ना कि आपने कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी कोई बात ऐसी है जो इनके मन में विराजमान है और ये बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, पार्टनर भी कुछ नहीं बोल रहा, यानी फैमिली में कोई भी मुझसे कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें खुद में असफलता महसूस हो रही है। उन्हें खुद भी ऐसा लग रहा है जैसे वो असफल हो रहे हैं, सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। यानी कोई ऐसी बात जो अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, वो उन्हें बहुत ज्यादा एकांत में ले जाना चाहती है। क्योंकि जब भी कोई बात मन मस्तिष्क में विराजमान होती है और उसके लिए अगर परिवार में कोई व्यक्ति बोले या फिर परिवार में कोई व्यक्ति ना भी बोले, तब भी वो बात कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती रहती है। क्योंकि वो बात मन मस्तिष्क से तब तक नहीं निकल सकती, तब तक जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो जाए या उनकी लाइफ में उन्होंने जो चाहा है वो पूरा ना हो जाए। क्योंकि सिचुएशन ये नहीं है कि कार्य पूरा नहीं हुआ, सिचुएशन ये है कि उन्होंने जो चाहा वो उन्हें नहीं मिला। सिचुएशन ये है कि उन्होंने सबसे वही एक ही बात बोली लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए। या फिर सेकंड नंबर की बात है कि हो सकता है कि आपने और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, अपने मन को रोक नहीं पाए हैं। जहां आपकी कुछ ऐसी बात हुई, उनकी कुछ ऐसी बात हुई, आपने 4 बातें बोली, 6 बातें उन्होंने बोली, यानी आप दोनों के बीच में एक मतभेद हुआ। और जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े समय के लिए एकांत में रहना चाहते हैं,
इस समय वो आपके समक्ष नहीं आना चाहते, वो सोचना चाहते हैं, वो विचार करना चाहते हैं वो खुद सही हैं या आप सही हैं। यानी एक ऐसी बात जो उन्हें अंदर ही अंदर झिझोड़ कर रख चुकी है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एकांत में रहना चाहते हैं कुछ समय। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा शांत रहना है, उनका वेट करना है, इंतजार करना है, क्योंकि जब तक उनका मन शांत नहीं होगा, जब तक उनके मन के प्रश्न का उत्तर उन्हें खुद से नहीं मिलेगा या समय उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, तब तक वो वापस या तो नहीं आएंगे या फिर आपके बुलाने पर आएंगे। क्योंकि आप दोनों की जो बातें हुई है वहां ना कहीं आपको उनके समक्ष ऐसी बातें कह देनी होंगी। अभी आगे बहुत सारा जो बात है इनके बारे में आपको पता चलने वाला है रीडिंग में। सबसे पहला तो आपको ये है कि आपको हो सकता है कि उनका किसी भी तरीके से पता चले कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। आपको हो सकता है कि वो अपने पास बुलाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती थी तो आप सॉरी बोलें उन्हें और उन्हें मनाएं। ये भी हो सकता है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें कुछ ज़्यादा ही बातें बोल दी हैं, आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो निश्चित ही वो आपसे सॉरी बुलवाना चाहते हैं, उनके ईगो को हर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि आपकी गलती है, तो आप उन्हें सॉरी बोले तभी वो वापस आएंगे। हो सकता है, लेकिन ये आपको 15 डेज में पता चल जाएगा, क्योंकि ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में, यानी थोड़े ही समय में आपको किसी का मैसेज आ सकता है, किसी का कॉल आ सकता है, जिसकी वजह से आपको ये बात पता चलेगी कि वो कहाँ हैं और आप उनके पास जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ जब से वो 8 ऑफ कप्स दूर गए हैं, तब से उन्होंने भी काफ़ी बार ये कोशिश कर चुकी है कि वो आपके पास आ जाएं और वो आपके साथ पहले जैसे रहें, लेकिन ये कोशिशें कहीं ना कहीं नाकाम होती रही हैं। क्योंकि वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर वो आपके पास वापस आ गए तो निश्चित हो सकता है कि उन्हें आपके सामने आकर के खुद में गिल्टी फील होते हुए आपसे माफ़ी मांगनी पड़े। हो सकता है कि जब से वो आपसे दूर गए हैं तो वो ऐसा फील कर रहे हों कि वो कहीं ना कहीं आपसे दूर रह रहे हैं, आपको जैसे मानो कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। कई बार उन्होंने आने की कोशिश की है, लेकिन उनका मन जो है वो रोक देता है। यानी एक मन तो कहता है कि घर चल, दूसरा मन कहता है कि रुक जा, मत चल, तेरी वहां पर वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप दोनों की जो बातें हुई हैं उनके मन मस्तिष्क में थोड़ा सा उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू आपके सामने कुछ है ही नहीं, ऐसा वो अपने मन गढ़ंत फील कर रहे हैं। होता है ना कि आपके मन में जो बात टच कर जाए, जो बात आपके मन को कनेक्ट कर जाए, उसी बात को लेकर के आप ऐसा फील करने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा। चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, खानदान का व्यक्ति हो, आपका पार्टनर हो, आपका लवर हो, जहां पर ऐसा लगने लगता है ना कि सामने वाला व्यक्ति मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, यानी मेरी कोई इमेज नहीं है, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि दूर होना स्टार्ट कर देता है, यानी आपसे थोड़ा सा दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो सभी व्यक्तियों को प्यारी होती है। तो यहाँ पर इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो थोड़ा सा इन्हें ऐसा महसूस करवा रहा है कि ये आपसे अलग रहें या अपने आप को थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाएं कि भाई इनकी भी वैल्यू है, ये भी एक इंसान है, इनको भी हर्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। तो ये ऐसा थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा समय रुकते हैं और थोड़ा समय कहीं ना कहीं आपको जब परेशानी होगी, तब आपको अनुभव प्राप्त होगा, तब आपको तकलीफ होगी, तब आपको समझ में आएगा कि इनकी क्या वैल्यू है। अभी शायद इनके साथ रह रहे थे तो वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी, या फिर ऐसा हो सकता है इनके मन में ये चल रहा हो। क्योंकि देखिए कोई भी बात इनके मन में चल सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी आपके साथ उनकी क्या बात हुई है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इनके मन मस्तिष्क में आपसे दूरी का एक और भी कारण है। वो ये है कि ये बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके जीवन में आपके लिए जब तक इनकी वैल्यू ना बढ़ जाए, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा ना करके दिखा दें अपनी लाइफ में, अपने आप को प्रूफ ना कर दें, तब तक ये आपके करीब नहीं जाएंगे, आपके निकट नहीं जाएंगे। क्योंकि ये अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, यानी कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये आपके समक्ष ऐसा दिखा पाएंगे, ऐसा आपको महसूस करा पाएंगे कि ये
अपनी वैल्यू को सबसे पहले रख रहे हैं, यानी अपनी वैल्यू को ग्रोथ करके दिखाएंगे और कोई ऐसा कार्य करके दिखाएंगे जिसकी वजह से आपको इस बात का आभास होगा कि आपके साथ रहने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये आपसे दूर रह करके भी चुप नहीं थे, अपने जीवन में एक ऐसे कार्य को कर रहे थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अचानक से आपके सामने जो है इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा ये फील किया है कि जो व्यक्ति अपनी वैल्यू करता है उसका सामने वाला भी व्यक्ति वैल्यू करता है। जो अपने मान सम्मान को बचाता है तो सामने वाला व्यक्ति भी उसके मान सम्मान का ख्याल रखता है। ठीक है, आपके साथ जिस भी रिश्ते में है, ये चाहे प्रेम के रिश्ते में है, पार्टनर है, लवर है, या जो भी रिश्ता है इनका, लेकिन बार बार इनके बढ़ते हुए कदम जो है वो इसी वजह से रुकते चले जा रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अभी जाऊंगा तो अभी शायद आपको इनके समक्ष वैल्यू नजर नहीं आएगी, लेकिन जब ये कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे, कुछ ऐसी क्रिया करके कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे, तब ये जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास होगा कि सच में इनकी वैल्यू है और ये आपको अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, यानी अपनी वैल्यू को आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि इनके मन के अंदर जो बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसी भी हैं कि देखिए, पेज ऑफ कप्स वही एक ही बात यहाँ पर सामने आ रही है कि ये अभी के समय में ऐसे वेले नहीं बैठे हुए हैं, शांत नहीं बैठे हुए, कार्यों को कर रहे हैं। या तो ये कार्यों को कर रहे हैं या कार्यों को करते हुए आपके पास निकट आना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी अपने पर्सन के द्वारा आपके पास मैसेज पहुंचाएंगे, कॉल करेंगे, या फिर किसी भी तरीके से आप तक एक संदेश जो इन 15 दिन में है वो ज़रूर से ज़रूर आएगा कि ये इस जगह पर है या ये काम कर रहे हैं। यानी कोई व्यक्ति जो है आपके खानदान का हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, या फिर आपके निकट का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको इनके बारे में बताएगा, इनके बारे में रियलाइज करवाएगा। ये मेल भी हो सकते हैं और ये फीमेल भी हो सकता है। आपके परिवार की कोई लड़की हो, ज़रूरी नहीं है कि लड़का है, ज़रूरी नहीं है कि ये मेल ही है। कोई भी ऐसे पर्सन जो अपने कार्यों को प्रूफ करने में लगे हुए हैं, यानी अपने कार्यों को ऐसे बहुत ज़्यादा ध्यान से कर रहे हैं और इनको बार बार ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में अब बहुत ज़्यादा इन्हें अपने आप में ध्यान देना होगा, यानी अपने अस्तित्व में ध्यान देना होगा, खुद को एक वैल्यूबल इंसान बनाना होगा। नहीं तो कोई भी ऐसे ही इनको कुछ कहेगा तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। देखिए, ये सच है कि कोई परिवार का हो सदस्य या फिर पार्टनर हो या कोई भी हो, कोई ऐसी बात जो सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है या कोई ऐसी बहस या कोई ऐसी वार्तालाप हो ही जाती है, लेकिन इनको इनको कहीं ना कहीं बस एक बात लग रही है जो सामने है, वो ये है कि इन्हें बार बार लग रहा है कि शायद ये अपने किसी कार्य में सफल नहीं हो पाए। जैसे कि मैंने रीडिंग में स्टार्टिंग में बोला था, ये बात सत्य है कि फैमिली में कोई किसी को कुछ ना कुछ बोल ही देता है, लेकिन इतना हर्ट नहीं होता कि कोई दूर चला जाए। लेकिन इनको बातें हर्ट इसलिए हो रही हैं कि ये किसी कार्य पर कोशिश कर रहे थे, उस पर ये सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इसकी वजह से इन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से इनको बातें सुनाई जा रही हैं, इसी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ रहा है। अब ये सुनना नहीं चाहते, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा ऐसे जगह रहना चाहते हैं जहां खुद के बारे में ये फील कर पाएं, खुद के बारे में ये सोच पाएं। इसी की वजह से ये ऐसा आपके समक्ष नहीं आ रहे हैं, एकांत में है। ठीक है, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही इनका कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात सामने नज़र आएगी फॉर द एम्परर कि ये कमज़ोर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इनकी बुद्धि इतनी कमज़ोर नहीं है, ये कायर नहीं है कि ये अपने आप को कुछ कर लें या फिर कहीं गुम हो जाएं। ये किसी अच्छी जगह रह रहे हैं, यानी इनके पास इतना दिमाग है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपने लाइफ में कैसे अपने आप को प्रूव करना है। ये इनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्रता से कार्य करती चली जा रही है और इसी की वजह से ये बार बार अपनी बुद्धि को एक ऐसे कार्य पर लगा रहे हैं जहां इन्हें इस बात का आभास है कि ये उस पर सफल होंगे ही होंगे। यानी अभी के समय में ये भले ही आपसे दूर हों, आपके निकट ना हो, लेकिन इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि ये कहीं ना कहीं किसी गलत जगह है, यानी बहुत सही जगह है, अच्छी जगह है, अच्छे से खा पी रहे हैं, अपना जो काम है उसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इनके मन में जो बातें चल रही हैं वो ये है कि
ये थोड़ा सा अभी समय ले सकते हैं। ये सत्य है कि आपके पास हो सकता है ये अपने आगे से चल करके मैसेज करें, आगे से चल करके आपको कॉल करें और अपने बारे में बताएं कि मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं आऊँगा नहीं या मैं आऊँगी नहीं, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद। ये भी हो सकता है कि ये चल करके आ जाएं और आपको बता करके फिर चले जाएं। और ये भी हो सकता है कि आप उनके पास जाएं, यानी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। 15 दिनों में हो सकता है कि आपको इनके बारे में पता चल जाए और ये कार्य करते हुए आपको दिखाई दे, आपको इस बात का एहसास हो कि आप इन्हें समझ रहे थे कि ये बस दिखावा कर रहे हैं किसी काम का, लेकिन ये काम कर नहीं रहे हैं। सच में आपको पता चल जाएगा कि ये काम कर रहे हैं। निश्चित ही आपको आभास होगा, दिल से फील होगा कि इन्होंने जो कहा था वही कर रहे हैं। ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता की ओर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने कार्यों को बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बहुत ज़्यादा अपनी की हुई क्रियाओं को और कार्यों को ध्यान दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में बार बार उन बातों को लेकर के फील नहीं कर रहे हैं। ये बातों को भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, माइंड कर रहे हैं। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आपके जीवन और इनके जीवन की जो बागडोर है वो इन्होंने संभाल रखी है। तो जहां पर इन्होंने वो बागडोर संभाल रखी है वहां पर इन्हें बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अपने उस रिश्ते को बचाने के लिए, अपने उस प्रेम को बचाने के लिए इन्हें कुछ ऐसा करना होगा जहां से आपको इस बात का आभास करवा पाए, जिस बात का आपको फील करवा पाए कि ये अपने जीवन में जो करेंगे वो बहुत ज्यादा सोच समझ करके करेंगे। निश्चित ही, क्योंकि 7 ऑफ वैट्स ही आपसे प्रेम भी बहुत करते हैं या करती हैं, क्योंकि चाहे आपके पार्टनर है चाहे आपके लवर हैं, इनका प्रेम इतना कमजोर नहीं है, ये इतने कायर नहीं है कि आपको छोड़ करके कहीं चले जाएंगे और फिर कभी वापस ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपसे गहरा प्रेम करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि इन्हें अपना मान सम्मान भी प्यारा है, अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, अपनी वैल्यू प्यारी है। इसी की वजह से ये थोड़ा सा ठहर रहे हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि ये आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे, 100% आएंगे। बस आप विश्वास रखिए, क्योंकि ये खुद भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। चाहे ये खानदान के व्यक्ति हैं या फिर परिवार के व्यक्ति हैं, आपके पास लौटेंगे ज़रूर। आपको अपने बारे में कुछ ऐसी बातों को ज़रूर बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको इस बात का यकीन हो ही जाएगा कि ये जो कह रहे थे वो सच था, इनका प्रेम भी सच है, इनकी रियलिटी इनकी बोली है। यानी जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं और जैसा करते हैं वैसा बोलते हैं। इनका जो रियल प्रेम है वो आपके लिए ही है। सच्चा प्रेम कहते हैं ना कि जो होता है वो कहीं जाता नहीं है, लौट करके अपने पास ही आता है, और जो चला जाता है वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। तो निश्चित ये आपके सच्चे लवर हैं। यानी चाहे कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके बारे में शायद आप अभी फील कर रहे हैं लेकिन वो आपके पास नहीं है, वो आपके साथ नहीं है, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में क्या कर रहे होंगे। ये एक फिक्र जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हर्ट कर रही है, आपको तकलीफ पहुंचा रही है। तो निश्चित ही आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको टेंशन मुक्त रहना है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, थोड़ी सी शांति रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगेगा लेकिन ये वापस आएंगे ज़रूर और आपके जीवन में आपसे कनेक्ट भी होंगे ज़रूर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अभी ऐसा चाहते हैं कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं इनका जो समय है वो केवल यहाँ अपने बारे में सोचने का है। यानी इनके मन के अंदर जो एक ऐसी बात चल रही है ना, उसके बारे में विचार करके कुछ ऐसा करने का है। जब तक ये उस कार्य को नहीं कर लेंगे, उस बात को अपने अंदर से समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक ये लौटने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे और सोच करके ही ये लौटेंगे। इतना जल्दीबाजी में ही नहीं लौटेंगे। अगर ये दूर चले गए हैं, जो भी पर्सन है, ये मेल हैं या फीमेल हैं, पार्टनर हैं या लवर हैं, चाहे खानदान का कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो इनके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। वो किसी काम को लेकर हो सकती है, अपने रिश्ते को लेकर हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें जहां पर ये अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, या कोई ऐसा ब्लेम जो इनके ऊपर लगाया गया है जिसे ये हटाना चाहते हैं, और ये हटा करके रहेंगे। क्योंकि वक्त जो होता है ना, हर ब्लेम को, हर दोष को हटा देता है। क्योंकि जहां पर व्यक्ति सच्चा होता है, क्योंकि इनको पता है कि ये सच्चे हैं और ये बातें इनके मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा घूमती चली जा रही हैं, यानी राउंड अप कर रही हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा इनको फील हो रहा है कि ये जो बातें इनके मन में
घूम रही हैं उन्हें ये शांत अभी नहीं कर पा रहे हैं, तब तक पूरा विचार ना कर लें, सोच ना लें, अपने आप को साबित ना कर दें, अपने आप को प्रूफ ना कर दें, सेल्फ रिस्पेक्ट ना बना लें, तब तक ये आपके पास आएंगे तो निश्चित ही उन सभी प्रूफ के साथ आएंगे और उन सभी सबूत के साथ आएंगे जहां पर ये खुद को आपके सामने सही प्रेजेंट कर पाए, सही बता पाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए